जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस का 9वां चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, आज तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? 100, 108, 112, 118। तो आज तक कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। 118 तत्व में से 92 तत्व प्रकृति में हैं, प्रकृति में विद्यमान हैं और बाकी 26 तत्व प्रयोगशाला में बनाए गए हैं, प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर 118 तत्व हैं, 92 तत्व प्रकृति में विद्यमान हैं, कोई अधिक मात्रा में कोई कम मात्रा में, और 26 तत्व जो हैं प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्व, अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। तो परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु तत्व की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बने होते हैं? तत्व बने होते हैं। तो अणु क्या है? किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और पदार्थ के सभी गुण इस अणु में विद्यमान होते हैं, अणु कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अणु या तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठोस, द्रव, गैस या सभी। भौतिक अवस्था के आधार पर तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला है ठोस, द्रव, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस क्या है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं? जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। और गैस, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधातु, धातु, उपधातु, यह सभी। कि तत्वों के गुणों के आधार पर तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। एक अधातु, धातु, उपधातु। धातु किसे कहते हैं? जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं और बड़े ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अधातु जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं उन्हें अधातु कहते हैं। धातु जो ऊष्मा विद्युत के सुचालक। उपधातु जो धातु और अधातु के बीच का गुण रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं वो क्या हैं? धातु हैं। ऑप्शन दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, चैडविक, जे टॉमसन। ये टॉमसन, टॉमसन भी लिखा रहता है कहीं पर थॉमसन, तो टॉमसन, डाल्टन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका एक ट्रिक है, ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने, टॉमसन। प से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी।
चैडविक ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम, घात में है 19। 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम, या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, लेकिन मान कितना होता है? 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम होता है। इसको याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस में होगा, 1.6 गुणित 10 के घाते -19 कूलाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूट्रॉन की खोज के लिए किस धातु का प्रयोग किया गया था? बेरिलियम, आयरन, सिल्वर, मैग्नीशियम। तो आपको बता दें कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बारिश की। जब बेरिलियम पर अल्फा कणों की बारिश की गई तो उनमें से एक कण निकला जो अज्ञात कण था, जिसका नाम क्या रखा गया? न्यूट्रॉन रखा गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई? इलेक्ट्रॉन की भी थ्योरी पूछता है। तो जे टॉमसन ने एक ट्यूब लिया। ट्यूब में हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज के साथ एनोड कैथोड को ज्वाइन किया, और जब इसमें करंट दिया गया हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज के साथ, तो इसमें से एक कैथोड किरण निकली। कैथोड किरण निकली। किरण कैथोड किरण के सामने एक धनात्मक प्लेट को लाया गया, तो ये किरणें उसकी तरफ मुड़ गई, जिसे क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन दिया गया। इलेक्ट्रॉन दिया गया। और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। इन्होंने सबसे पहले सोने की फॉइल पर बमबारी करके, अल्फा कणों की बमबारी करके 1911 में प्रयोग किया था। तो कुछ कण निकल गए बगल से और बाकी कण पुनः वापस आ गए, जिसकी वजह से इन्होंने बताया कि बीच में एक धनात्मक पॉइंट है, जिसका नाम क्या रखा? प्रोटॉन रखा। प्रोटॉन रखा। लेकिन उसके बाद इन्होंने 1917 में यह प्रयोग किया। उन्होंने नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बारिश की, तो अल्फा कण टकराने के बाद पुनः वापस आ गए, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसके न्यूक्लियस में एक धन पॉइंट है, जिसका नाम इन्होंने प्रोटॉन दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इससे आप अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में भी प्रश्न पूछेंगे तो आप बड़े ही आसानी से बना पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु क्रमांक क्या है? किसी भी तत्व में परमाणु की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या को, प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या है? प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए, न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाता है तो हमें परमाणु द्रव्यमान मिल जाता है। परमाणु द्रव्यमान भी क्लियर, परमाणु क्रमांक भी। तो ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? उपधातु हमने बताया था, जो धातु और अधातु के बीच वाला गुण रखता है वो क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। तो आर्सेनिक, सल्फर, आयरन, नाइट्रोजन। तो इसमें से आर्सेनिक जो है वो क्या है? उपधातु है। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रासायनिक सूत्र कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अणु सूत्र, मूल अनुपातिक सूत्र, संरचना सूत्र, यह सभी। तो रासायनिक सूत्र कौन कौन से हैं? ये सभी हैं। रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। अणु सूत्र, अणु सूत्र का मतलब है पूरा, जैसे
अणु को समझिए ये पूरा गोला, और मूल अनुपातिक सूत्र क्या है? जैसे ये अणु है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ये क्या है? अणु सूत्र है। मूल अनुपातिक सूत्र क्या होता है कि इसमें से कार्बन के कितने भाग हैं? 6 भाग, 1 2 3 4 5 6, 6 भाग हैं। तो इसमें से जो एक अणु है CH2O, यही अनुपात है ना, 1:1 का अनुपात है इसमें, एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात है। तो ये जो सबसे सरलतम रूप है ये क्या कहलाता है? मूल अनुपातिक सूत्र कहलाता है। संरचनात्मक सूत्र, संरचना मतलब किसी भी अणु की संरचनाएं होती हैं, उस संरचना को जो बताता है वो क्या कहलाता है? संरचनात्मक सूत्र। रासायनिक सूत्र 3 प्रकार के होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भौतिक अवस्था के आधार पर तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो भौतिक अवस्था के आधार पर तत्व 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। किसने बताया था कि तरबूज में तरबूज की बीज की तरह इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, बोर। तो आपको बता दें कि थॉमसन ने बताया था कि जो तरबूज है, तरबूज रेड कलर का, उसको काटा जाता है तो बीच बीच में जो उसके बीज होते हैं इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जो उसका रेड वाला भाग होता है वो प्रोटॉन होता है। यह किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था। बट और बोर ने क्या दिया था? परमाणु मॉडल दिया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु में किसी भी तत्व में एक केंद्रक होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनकी अलग अलग कक्षाएं हैं, अपनी ऊर्जा स्तर के अनुसार वो चक्कर लगाते हैं। इन्होंने एक फार्मूला दिया था 2n²। n क्या है? कक्षा है, कक्षा है, और इनकी कक्षाएं क्या थी? K, L, M, N, ये कक्षाएं थी। इसमें क्या होता था? 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या है? सोडियम का प्रतीक क्या है? Na, S, N, K। प्रतीक क्या है? पूछ ले, प्रतीक की परिभाषा क्या है? किसी भी तत्व के नाम के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त चिन्ह क्या कहलाता है? प्रयुक्त संक्षिप्त चिन्ह क्या कहलाता है? जैसे हाइड्रोजन के लिए H दिखाते हैं, हीलियम के लिए He, लिथियम के लिए Li। तो क्या है? उसका सूक्ष्मतम रूप है, न्यूनतम संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त अक्षर में प्रयुक्त होना ही क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। तो सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। सोडियम का क्या है? Na है। अगर पूछे पोटेशियम का क्या है, तो पोटेशियम का K होता है, पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? K होता है। N क्या है? नाइट्रोजन का। S क्या है? सल्फर का। और सोडियम का क्या है? Na है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अणु सूत्र से कौन कौन से तथ्य प्रकट होते हैं? पदार्थ का नाम, परमाणुओं की संख्या, अणु द्रव्यमान, ये सभी। तो अणु सूत्र से ये सभी ज्ञात होते हैं। ये सभी किससे ज्ञात होते हैं? अणु सूत्र से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।